जय श्री राम। मैं विपिन सिंह हिंदू एकता समिति से एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जो कविता सन 1904 में एक कश्मीरी कवि के द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये मजहब का जो ज्ञान है, ये क्या सिर्फ हम हिंदुओं के लिए ही है? क्या भाईचारा निभाना, आपस में प्रेम और सद्भाव को निभाना, ये कर्तव्य क्या हम हिंदुओं का ही है? कश्मीर में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या देश के अन्य जगहों पे जो भी हिंदू विरोधी घटनाएं घटित हुई हैं, आज घटनाएं घटित होती हैं, 2-4 दिन उसका रोष होता है, फिर हम हिंदू उसको भूल जाते हैं। तो हम इस कविता के माध्यम से हम सभी हिंदुओं से ये पूछना चाहते हैं कि क्या भाईचारा निभाने का कर्तव्य सिर्फ हम हिंदुओं का है? आप सब इसमें अपना विचार रखिए और जागरूक बन करके अपने आसपास के जो भी अब्दुल हमीद और जो भी हैं रह रहे हैं, उन पर नज़र रखिए। नज़र रखेंगे, आप जागरूक बनेंगे तो देश मजबूत होगा, हमारा हिंदू समाज मजबूत होगा। ये जरूरी नहीं है कि गद्दार सिर्फ पाकिस्तान में ही है, गद्दार हमारे बीच में भी हैं, हमारी बिरादरी में भी हैं, हमारे हिंदू बिरादरी में भी कुछ गद्दार हैं जिनका चुनाव करना और इस समाज से उनको बाहर करने की भी जिम्मेदारी हम हिंदुओं की है। हम आप लोगों को इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो हमारे बीच में रह करके हमारी बुराई करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे हमारा कोई पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। अगर हमारे देश और धर्म के प्रति अगर कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, तो उसका मिल करके विरोध करना हम सबका कर्तव्य है। उस परिवार से जाके उस दर्द को पूछिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने चहेते की जान जाते हुए देखी है। आज देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं। जिम्मेदार इसलिए हम लोग हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम बटे हुए हैं। और जिस दिन हम संगठित होंगे, मजबूत होंगे, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र को अंजाम दे सके। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने हिंदू समाज को एक होने का पाठ पढ़ाएं। जाति के नाम पर ना बटें, राजनीति के नाम पर ना बटें। सिर्फ और सिर्फ हम सबका एक कर्तव्य होना चाहिए, अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें एक ही होना पड़ेगा, अन्यथा हमारा अंत निश्चित है। आज पहलगाम में हमारा धर्म पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, मुर्शिदाबाद में मारा जा रहा है, असम में मारा जा रहा है, केरल में मारा जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी हमारे हिंदू विरोधी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम सब कब सीखेंगे? ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, पहलगाम में जो घटना घटी, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये हम सबको इसे सीख लेना चाहिए कि आज अगर हम एक नहीं हुए तो कल हमारा क्या होगा, ये शायद ऊपर वाले को ही पता होगा। और ऊपर वाले के भरोसे या मोदी जी के भरोसे या योगी जी के भरोसे या किसी भी नेता के भरोसे नहीं रहना है। हमें एक होना है, तभी सरकार भी हमारा साथ देगी, तभी हमारा धर्म सुरक्षित होगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। और जिस गर्व से हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उसी गर्व को, उसी बात को हम अपने बच्चों को भी दे सकेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। जो गर्व से आज हम कहते हैं, वही गर्व महसूस करते हुए हमारे बच्चे भी कहें कि हम हिंदू हैं। ऐसा कोई काम मत करें कि हमारे बच्चे कल को हमें ही गाली दें। हिंदू समाज आज बटा हुआ है,
तभी इन लोगों की इतनी औकात हो रही है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे नेता भी उसमें कई भागीदार हैं, हमारे ही समाज के लोग भागीदार हैं जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कोई भी आतंकवादी घटना अगर देश में घटित होती है तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोग उसमें शामिल होते हैं। ये घटनाएं तभी होती हैं, किसी के घर में अगर चोरी होती है तो पुलिस आसपास पड़ोस में क्यों पूछताछ करती है? एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है, घर का बेदी लंका ढाए। ये रामायण काल से चली हुई आ रही है। तो घर में भेद तभी होता है जब हमारे ही घर का, हमारे ही परिवार का कोई मिला होता है। पहलगाम में जो घटना घटित हुई है इसमें कहीं ना कहीं कश्मीरी इन्वॉल्व है, ये सत्य है। लेकिन हमारे कुछ नेता कश्मीरियों का गुणगान गा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, मंदिर से जाकर के वहाँ से भाईचारे का उन्होंने पाठ किया, कैंडल मार्च किया। ये सब एक दिखावा है। वो इसलिए दिखावा है क्योंकि उनकी पेट पे लात पड़ने वाली है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कश्मीर में कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की बातें हो रही हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि टोटल बायकॉट करिए जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का। आपको देश में कहीं भी जाना, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आप घूम सकते हैं, जाके मौज मस्ती कर सकते हैं। बायकॉट करेंगे, ये साले भूखे मरेंगे। जब भूखे मरेंगे तब औकात में रहेंगे। इसलिए एक होइए, संगठित होइए, जागरूक बनिए और एक मजबूत हिंदू और मजबूत भविष्य का निर्माण करने में हम सबका सहयोग करिए। जय श्री राम।